हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेटर आपको यहाँ पे फुल प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 60 क्वेश्चन लिए दोस्तों। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन लिए। आपका पेपर पता है 28 31 मार्च तक है। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे साइंस के कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं भाई। स्टार्ट करते हैं। चलो, लिखा है आपका पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, सूर्य की किरण एक स्थान पर अगर केंद्रित होती है तो कौन सा दर्पण होगा या लेंस होगा? बताइए ना। राइट ऑप्शन का हो जाएगा आपका यहाँ पे बी पार्ट, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करता है, अवतल दर्पण यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठोस कांच में स्थित जो हवा का बुलबुला व्यवहार करता है, किस तरह का व्यवहार करता है? इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा अवतल लेंस की तरह। देखो, व्यवहार किस तरह करता है? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, याद कर लेना। अगला दिया एक दर्पण यदि अपना ये एक लिखा, यदि एक दर्पण में यदि अपना सीधा आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं तो दर्पण की आकृति क्या होगी? यदि हम सीधा मतलब आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं तो दर्पण की आकृति क्या है? उत्तल है कि अवतल है कि समतल है? तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, अवतल होगा वो आपका। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा अगर अपना सीधा आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं तो। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है आभासी और प्रतिबिंब के आकार का, आभासी और प्रतिबिंब के आकार का होता है। आभासी जरूर होता है, ये चीज़ याद रखना। अगला दिया गया, यदि एक अवतल दर्पण में हम अपना वास्तविक तथा आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं, वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं तो हम खड़े हैं कहाँ पे? 316 का राइट ऑप्शन का क्या होगा आपका? सी पार्ट, दर्पण के फोकस पे। अवास्तविक अगर दिखता है तो दर्पण के फोकस में। ठीक है, तो अब बात करते हैं 317 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर अवलंबवत आपतित तो परावर्तित किरण क्या होगा? परावर्तित किरण का कोण क्या होगा? चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है वहाँ पे? किसी समतल दर्पण पे अभिलंबित होती है तो परावर्तित कोण का मान 0 डिग्री होता है। ये चीज़ याद करें, 90 डिग्री नहीं होता है, 0 डिग्री होता है। सी ऑप्शन राइट है। दर्पण में यदि चेहरा आपका बड़ा और सीधा दिखाई दे रहा भाई, बड़ा और चेहरा सीधा चेहरा दिखाई दे रहा, तो कौन सा आपका दर्पण होगा? बताइए जरा। तो अभी आपको बताया था अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अगला दिया गया है। इसके बाद में आपको जी के क्वेश्चन मिलेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन है और क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग 60 है। ध्यान से देखिएगा। एक अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कभी नहीं होता है। 319 का राइट ऑप्शन ए, वास्तविक और सीधा नहीं होता है। लेकिन कैसा होता है? वास्तविक छोटा, वास्तविक बड़ा और आभासी सीधा होता है, लेकिन वास्तविक और सीधा नहीं होता अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु। ठीक है, ए ऑप्शन 319 का ए ऑप्शन राइट। अगला दिया गया है, एक वस्तु उत्तल दर्पण के सामने उसकी फोकस दूरी के बराबर फासले पर रखी है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट आगे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 320 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन का क्या बनेगा? डी पार्ट, फोकस और दर्पण के मध्य बनेगा। फोकस और दर्पण के मध्य बनेगा। एक किरण समतल दर्पण पर धरातल से 35 डिग्री कोण पर है तो परावर्तन कोण पूछा गया। 35 डिग्री का कोण आपतित करती है, तब परावर्तन कोण पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? देखो, परावर्तन जब कोण पूछता है, जब आपतित कोण दिया जाता है, तब उसमें क्या होता है कि परावर्तन कोण घटा देते हैं, मतलब आपतित कोण में घटा देते हैं। ठीक है, तो 90 - 35 कर लेना, 55 आएगा। ठीक है, 55 राइट ऑप्शन है। जब परावर्तन कोण पूछता है तो आपतित किरण में घटा दो, 90 - आपतित किरण घटा दिया जाता है, 90 में घटाया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाते समय मनुष्य को अपने चेहरा रखना चाहिए। देखो, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाते समय, ये आपका चीज़ याद रखना। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन वैसे क्या बनेगा? फोकस व अवतल दर्पण के मध्य, ये चीज़ें आप लोग। चलिए बताइए जरा, इसका क्या होगा? 323 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को दिखाती है? ठीक है, तो पानी में जो खाली परत नली का जो चमकना होता है वो आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, और ये आपके अपवर्तन है। रात को तारों चमकना, ठीक है, ये सब आपके अपवर्तन होते हैं। लेकिन सी ऑप्शन राइट है। किस लेंस की फोकस दूरी निर्भर नहीं करती है? किसी लेंस की फोकस दूरी है जो किस पर निर्भर नहीं करती है? तो लेंस के द्वारा पर निर्भर नहीं करती है। अगला दिया, सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है भाई। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म उसमें 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, विबग्योर, जिसको पता होगा। लेकिन इस घटना को कहते क्या है? तो बता दिए, विक्षेपण कहते पढ़ा होगा। अगला दिया, सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया, उसके किन कार्यों पर दिया गया था? 326 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन ए पर, प्रकाश के विकिरण के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न है, सूर्य की चिलचिलाती धूप का प्रभाव कम करने की युक्ति आधा चश्मों पर जो शीशे लगे होते हैं वो बताइए किसके होते हैं? 327 नंबर का बी, पोलराइड के होते हैं। अब ये यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन है आपकी ये न्यूमेरिकल छोटा सा पूछ लिया था पेपर में। देखो, आप लोगों को यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो देखो P बराबर होता है 1/में
एफ सूत होता है, जहाँ पी होता है लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता कहते हैं, और इसका पी का मात्रक डायोप्टर होता है भाई, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेकिन पी बराबर 1/f होता है जब फोकस आपकी मीटर में दी जाती है, लेकिन पी बराबर सूत होता है एक 100/f जब सेंटीमीटर में दिया जाता है, 100/f जब सेंटीमीटर में दिया जाता है। ये आपका सेंटीमीटर में दिया गया तो पी बराबर 100/f होगा, 100 मतलब हो जाएगा। अब ये भी है कि पी बराबर सुना होगा P1 + P2, ठीक है, तो इसमें P1 हो गया, P2 हो गया, ठीक है, तो 100/20 करेंगे प्लस 100/25 करेंगे, क्योंकि 100/f होता है, 25 × 100 4, 20 × 100 5 4 9, राइट ऑप्शन आपका कहाँ है 9 डायोप्टर, यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की। चलो भाई अब बात करते हैं जीके के प्रश्नों को, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? वायसराय जो भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था, तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। चलिए पहले के यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, ब्रिटिश सिंहासन का। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दूसरे के यहाँ पे सी ऑप्शन, डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1962 ईस्वी में किया गया था। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? भाषा के आधार पर जो गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? भारत में 28 राज्य बचे हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चौथा नंबर का यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है। अगला दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और निरपेक्षवाद शब्द कब जुड़े थे? ये पूछा गया है। 5वें नंबर के यहाँ पे सी ऑप्शन, 42वें संशोधन द्वारा 1976 को। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। छठे का बी ऑप्शन, 567 ईस्वी पूर्व में। अगला दिया, निम्नलिखित में भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? 7वें का डी ऑप्शन, मौर्य राजवंश है, ठीक है। 28 से 31 आपका पेपर, जल्दी जल्दी इन 4 क्वेश्चन को देख लो, ठीक है, एक ही वीडियो में आपको कम समय में करा देते हैं क्वेश्चन। वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसे पुत्र विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा? ठीक है। 8वें नंबर का यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, हुमायूं राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न दिया गया है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? पूछा गया है। 9वां नंबर प्रश्न, राइट ऑप्शन ए लाहौर। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूलर इन इंडिया, ये क्वेश्चन लेखक कौन इसके? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लें, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगला दिया, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ठीक है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। गीतांजलि की रचना किसने की? गीतांजलि की रचना किसने की? मेरे हिसाब से सी ऑप्शन राइट है, 12 का सी ऑप्शन राइट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 का यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है भाई, और इसे हम लेकर आएंगे। 14 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आइजोल हो जाएगी, ठीक है। नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, त्रिपुरा की अगरतला, लेकिन मिजोरम की राजधानी आइजोल है। 15 का यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है यूएनओ, ठीक है। अब लिखा है कि स्थापना कब हुई थी भाई? यूएनओ की। 26 का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा, सॉरी 16 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए पार्ट। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। चलो भाई अगला प्रश्न दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण नहीं है। 17 नंबर प्रश्न, तो वैसे तो ILO का था, IMF का था, WPO का था, लेकिन साप्टा का नहीं था, ठीक है। अगला दिया बी ऑप्शन राइट था। अगला दिया गया, ओलिवर ट्विस्ट किसकी रचना? ओलिवर ट्विस्ट किसकी रचना है? तो यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस की है। चाइना मैन किस खेल से जुड़े हुए हैं? चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? 19 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन ए पार्ट हो जाए, क्रिकेट। चाइना मैन जो शब्द होता है वो आपका क्रिकेट से। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप तो बैडमिंटन से। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1920 में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कर्नाटक में। बांदीपुर आपका कर्नाटक राज्य में, ठीक है। अगला दिया, किस जगह को फॉरबिडन सिटी कहा जाता है? फॉरबिडन सिटी कहा जाता है, बता देना राइट ऑप्शन क्या होगा। चलो 23 नंबर प्रश्न है इसका ए ऑप्शन लासा, ठीक है। भरतनाट्यम किस राज्य से प्रारंभ हुआ? भरतनाट्यम आपका किस राज्य से? तमिलनाडु से रिलेटेड है। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा कौन सी है? लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा आपकी मलयालम है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके जीके करा दिए। अब बात करते हैं जल्दी से रीजनिंग के प्रश्न की, ठीक है। रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। चलो बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की भाई, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका लिखा नीचे एक दी गई श्रृंखला है भाई, जिसमें एक पद आपका लुप्त दिया गया, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना जैसे विकल्प जो श्रृंखला को आपको पूरा करेगा, ठीक है। सही विकल्प चुनना भाई, तभी नंबर मिल पाएगा आपको। देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? ए बी के बाद CD D, ABCD, तो हो जाएगा EF, मतलब EF आएगा, ठीक है। एफ से स्टार्ट EF आएगा, मतलब शुरुआत में यहाँ पे जो कोष्टक है यहाँ पे केवल शुरुआत में केवल F आएगा, स्टार्टिंग F से होगी। ये नहीं है,
ये भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन केवल ये। लेकिन और देखते हैं, आपको पूरी तरह बताएंगे। मान लो यू आया, यू के बाद में क्या आता है, यू डब्लू, यू के बाद ये क्या आता है, यू के बाद में वी डब्ल्यू एक्स वाई, समझ गए होंगे, एक एक गैप चल रहा तो यहाँ पे यू भी आएगा, एफ यू बिल्कुल सही है, ठीक है। राइट ऑप्शन डी पार्ट है। समझ में आ गया होगा शुरुआत में एफ किस में आ रहा है, कि ऑप्शन पर। अगला दिया गया 1 4 7 11 18 21, इसमें बताओ क्या होगा। देखो 1 से 4 हुआ 3 जोड़ा, ठीक है, फिर 3 जोड़ा, 7 4 11, फिर 4 जोड़ा, अब शायद फिर 4 जोड़ा गया होगा, 11 4 15, फिर 3 जोड़ा गया, 18 3 21, फिर 3 जोड़ा गया, मतलब समझ गए होगे। इनमें 3 3 जोड़ा गया है, फिर इनमें 4 4 जोड़ा गया 2 बार, इनमें फिर 3 3 जोड़ा गया, प्लस 3 2 बार, फिर प्लस 4 2 बार, प्लस 3 2 बार, ठीक है। तो 11 4 15 होगा, राइट ऑप्शन ए पार्ट है। इस टाइप से है, सिंपल है। अगला दिया गया F2 और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, D8 है, C16 है, B32 है, ठीक है। तो ये देखो, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी आपको बता दे रहे क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल रीजनिंग आप सभी को सिंपल लगती होगी और आता भी होगा, ठीक है। इस पैटर्न से करो 8 दिन 16 16 32, मतलब 2 दूनी 4 होगा और 4 दूनी 8 होगा, तो मतलब 4 आएगा, ठीक है। अच्छी बात है 4 आएगा, लेकिन ये भी तो देख लो 4 आएगा जरूर। बी के बाद में सी, सी के बाद में डी, डी के बाद में ई, ई के बाद में एफ, तो मतलब ई एफ, मतलब ई आएगा। E4 किस में, राइट ऑप्शन सी पार्ट है। अगला दिया गया यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न दिया गया, कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति सन्निहित है, देखते हैं जरा। तो देखते हैं जरा 13 का, वैसे राइट ऑप्शन आपको दूर से दिख गया होगा, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, देख लो डी ऑप्शन राइट है। 14 नंबर दिया, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुना जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। डिजर्टेशन दिया गया, डिजर्टेशन आपका दिया गया 14 नंबर प्रश्न है। देखते हैं क्या होगा, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। पेपर में कभी कदार दिया जाता है कि बनाया जा सकता है, कभी कदार दिया जाता है नहीं बनाया जा सकता है, तो अपने हिसाब से देखिए जरा। 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या सी आया भाई, इस वर्ड में कहीं सी नहीं है, तो ये सी ये नहीं बना सकते क्योंकि इसमें सी नहीं है। अगला देखते हैं, चलो भाई, तो इसको ये मत पढ़ो, ठीक है। इसमें केवल कथन आप लोग पढ़ लीजिएगा, पेपर में टाइम मत बर्बाद करिए। कथन से निष्कर्ष निकालो और निष्कर्ष फिर दिए गए फर्स्ट सेकंड में कौन सा है उसको आप बताना है भाई। पहले कथन निष्कर्ष देखते हैं। कथन में क्या लिखा, दुनिया किसी भी देश ने आत्मनिर्भर हासिल नहीं की है, आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है, चलो कोई बात नहीं। और मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा है। अब यहाँ निष्कर्ष निकाला, आत्मनिर्भर बनना असंभव है, यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल नहीं की गई है, असंभव वाली बात नहीं है यहाँ पे। मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक है, ये भी कोई बात नहीं की गई, यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। अगला देख लेते हैं, 16 नंबर दिया गया, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब ये कि ये देख ली आप, ये समझ लीजिए कि हर डिब्बे में क्या हो रहा है कि ऐसे टाइप का कुछ बन रहा है, ऐसे गोला टाइप का बन रहा है और फिर बाद में ऐसे कुछ हो रहा है, देख रहे होंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है आपका, ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। आप लोग देख लेना, चलो इसको आप लोग फिल करके देखते हैं, ठीक है। यही ऑप्शन राइट है, आप लोग देख रहे होंगे। चलो राइट ऑप्शन आपका सी पार्ट है। अगला दिया गया 17 नंबर दिया गया आपका 17 से 19 में, नीचे दिए गए विकल्पों में से वो से चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। कृत्रिम रेशम, जूट, कपास, ऊन। 17 नंबर में क्या होगा राइट ऑप्शन, चलो देखो आपका लिखा है यहाँ पे कपास, जूट और ऊन, ये आपका प्राकृतिक रूप से होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। लेकिन कृत्रिम रेशम, कृत्रिम माने बनाना, ठीक है, कृत्रिम अपने मतलब कि उत्पादन करते हैं हम लोग, कृत्रिम रूप से बनाते हैं एक प्रकार से कृत्रिम रेशम को, ठीक है, बनाते हैं। तो ये आप प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, ये बनाते हैं, तो ए ऑप्शन राइट है। ए सी ई जी दिया गया, इन चार में क्या है कि आप लोग दो दो के स्पेस देख लेना, उसी हिसाब से राइट ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। देखो ए के बाद में बी आता है, एक का गैप है, बी के बाद में सी डी, एक का गैप है, एस के बाद में टी यू बिल्कुल सही, आर के बाद में आर एस, चलो दो से गैप नहीं निकला कोई बात नहीं। ई के बाद में देख लेते, ई के बाद में एफ आता है, एफ के बाद में जी है, यहाँ पे तो एक भी स्पेस नहीं है। डब्ल्यू के बाद में क्या आता है, डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, एक का स्पेस। वी के बाद में वी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में एक्स आया, बिल्कुल सही, इसमें एक का गैप और इसमें एक्स आया, तो इसमें एक का गैप, इसमें एफ आया था एक का गैप, लेकिन एफ के बाद में तुरंत जी आ गया, इसमें एक भी गैप नहीं है भाई। 17 का 18 का बी ऑप्शन है, 17 का ए ऑप्शन था। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ऐसे ही पेपर में प्रश्न आएंगे, रीजनिंग सरल है भाई, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आप लोगों को कठिन लगेंगे, उनको थोड़ा अच्छी तरह देख के जाइएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन अगर कभी कभार आ जाते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। इस शायद प्रैक्टिस सेट में शायद नहीं है, ठीक है। चलो इस साइड प्रैक्टिस सेट में ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैंने आपको ब्लड रिलेशन अलग से पढ़ाया था ट्रिक से, तो वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से।
अगला लिखा है 62 से 37। मेरे प्ले लिस्ट में आप लोग जाइए भाई, प्ले लिस्ट में काफ़ी कुछ पढ़ा दिया, 500 प्लस वीडियो आपको पढ़ा दी, जिसमें फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके सब कुछ पढ़ा के रखा है भाई। आप लोग बिल्कुल प्ले लिस्ट देखते नहीं, बहुत बुरा लगता है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे इस समय। चलो देखो क्या लिखा, 19 नंबर का सपोर्ट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। अब ये लिखा है कि 62 से 37 लिखा है, इनके बीच का गैप आपका 25 है, और इनके बीच का गैप आपका कितना है, 34 है, और इनके 85, तो 25 का गैप, इसमें कितने हैं, 25 का गैप, लेकिन इसमें क्या है, 34 का गैप है। मतलब इन सब में क्या 25 का गैप था, लेकिन इसमें 34 का। राइट ऑप्शन बी। यदि मदर के लिए JRQQBU लिखा जाता है, प्रिंसिपल का कोड क्या आएगा। चलो देखते हैं क्या होगा 20 नंबर का। M आता आपका 13 नंबर पे, और J आता 10 नंबर का, मतलब पहले -3 हुआ है, ठीक है, -3 हुआ। अब O आपको कितने में आता, 15 में, और R आता 18 में, मतलब +3 हुआ, पहले -3 हुआ फिर +3, तो पहले -3 कर लें फिर +3 करेंगे, तो P आता 16 में, 16 में 3 घटाओ तो M आएगा 13 में, और R 18, 18 में 5, 18 में 3 घटाओ 15, 15 में क्या आता है आप ये बताओ, 15 में क्या आता है, सॉरी 15 में 18 में आपको 3 जोड़ना है, ठीक है, पहले माइनस करना था फिर प्लस, तो 18 3 21, 21 में क्या आता है, 21 में मेरे हिसाब से U आता है, MU केवल एक ही ऑप्शन पे, MR ये भी कट गया, ठीक है, तो MU एक ही ऑप्शन पे, C ऑप्शन राइट ऑप्शन बन गया, ठीक है। पहले -3 करना था, फिर +3, तो +3 दूसरे वाले में करना था, R 18 पे आता, 18 3 21, U आएगा दूसरे वाले में, ये है, ठीक है, M से स्टार्टिंग थी। चलो अगला दिया है, दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दिखाई देगा भाई, पूरा करेगा। 21 नंबर का देखते हैं, देखो बताइए क्या होगा। चलो देखते हैं। अब ये कि भाई बी के पहले ए आया, मतलब यहाँ ए आएगा, और डबल ए चल रहे हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे ए होगा, ठीक है, और डबल बी चल रहा तो यहाँ डबल बी होगा, और आप लोगों का डबल ए चल रहा तो डबल ए इधर होगा, मतलब A B A A। देखो आप लोगों को फिल करना है सिंपल सा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, AB AA। देखते कहाँ है, ये राइट ऑप्शन है। अगला दिया गया यहाँ पे 22 नंबर दिया गया भाई कि किसी कागज को उपस आकृति में दिए गए ढंग से मोड़ा व काटा जाए भाई, खोलने पर वो कैसे आकृति के दिखाई दे। तो आप लोगों को बताया था जब ये खुलेगा तो चारों ओर ऐसे करके खुलेगा, मतलब चारों ओर खुलता है, तो इधर भी ऐसे करके गोल, इधर भी ऐसे ऐसे करके होंगे, ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो देखते हैं भाई, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। देखो ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है आपका, तो कहा था आपका बन जाएगा, एक ऐसे 4 तो बनेंगे, फिर आपका ऐसे ऐसे करके यहाँ बनेंगे टोटल। तो देखा जाए तो यही राइट ऑप्शन है, डी पार्ट है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है, या तो ऐसे पढ़ लो, एक खाने में 3 है तो दूसरे में 3 होंगे, तीसरे में 3, चौथे में 3, 3 3 6 3 9, 3 चौक 12, 12 खाने होने चाहिए, 12 बिंदी होनी चाहिए जो कि इसी पे है, 3 6 9 12, ठीक है, सिंपल सा ऐसे कर लेना। मनुष्य को भाई सही तरह याद है कि उसकी माता का जो जन्मदिन है 14 मार्च के बाद 17 मार्च से पहले है, मतलब 15 या 16 को हो सकता है, 14 मार्च के बाद मतलब 15 को हो सकता है, 16 को, 17 मार्च से पहले मतलब 15-16 को हो सकता है, लेकिन जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माता का जन्म 15 मार्च के बाद है, तो 15 कट हो गया, 16 तारीख को होने के चांस है, 15 मार्च के बाद, लेकिन 19 मार्च के पहले था, तो 17 से पहले था, तो भाई 16 बचा, उनकी माता का जन्म कब है, 17 मार्च को है भाई, अच्छी बात है। तो इस नंबर का यहाँ पे C ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका आराम से बन जाएगा, बन गया, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से चित्र में कितने त्रिभुज। चलो भाई अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, तो देखते हैं जरा। आप लोगों को ये बताया था हमने कि ऐसे यहाँ पे होता है त्रिभुज, तो एक लिख देते हैं, 2 1 + 2 = 3 त्रिभुज होते हैं। एक ये होता है आपका, दूसरा ये एक थोड़ा छुपा होता है पीछे साइड होता है, 3 हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया, ठीक है, और ये आपका एक बना 3 ये हो गया, 3 तो ये पहले ये वाला था, और एक ये वाला 3 है, 3 ये, एक 3 ये वाला है, ठीक है, और एक ये 3, ठीक है, 3 6 3 9 3 5 3 5 15 15 है टोटल, जैसे कि एक ये टोटल 15 होगा, ठीक है, अच्छी बात है 15 होगा, लेकिन ये क्या है, एक 16 हो गया, फिर एक 17 हो गया, 17 हो गया, अब एक 18, एक 19 हो गया, ठीक है, अब एक 20 हो गया, और एक ये 21 हो गया, टोटल दोस्तों 21 है, ठीक है। और हमको इंपॉर्टेंट बात बता दें, 60 क्वेश्चन की मैंने और भी वीडियो कराए, जल्दी एक ही वीडियो में आपको लगभग ये कि 23 या 22 मिनट में पढ़ा देता हूँ, ठीक है, 60 क्वेश्चन। तो आप लोगों को किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए कमेंट बता देना, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट अगर आपको चाहिए किसी की भी तो कमेंट में बता देना, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो सारे क्वेश्चन जल्दी देख लेना आप लोग।